बेसिकली HbA1c टेस्ट है जो आपके पिछले 3 महीनों की एक एवरेज शुगर बताता है ब्लड में कि वो कितनी रही है। ये सिर्फ दवाइयाँ खा लेने से या इंसुलिन लगा लेने से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी और ना ही आपका HbA1c नॉर्मल लेवल पे आएगा। ये है कि हमारी सोसाइटी में ये कोला ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। हम हर मील के साथ ये लेना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होती। अलावा आपने अपनी स्लीप जो है, बहुत ज़रूरी बात जो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है। आपने कम से कम दिन में 6 से 8 घंटे सोना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सर डॉक्टर ज़ीशान, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अच्छा, ये कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब ये HbA1c लेवल जो है ये हम नॉर्मल कैसे कर सकते हैं। बेसिकली HbA1c टेस्ट है जो आपके पिछले 3 महीनों की एक एवरेज शुगर बताता है ब्लड में कि वो कितनी रही है। यूजली जो 7 से कम होता है उसको हम कहते हैं बहुत नॉर्मल या वेरी गुड कंट्रोल, जो एक ये टर्म यूज होती है। 7 से 7.5 तक गुड कंट्रोल होता है। 7.5 से आगे 8 में माइल्ड अनकंट्रोल और 8 से ऊपर फिर अनकंट्रोल आ जाती है। तो अब जिस बंदे को शुगर है ऑब्वियसली वही HbA1c चेक करवाएगा और उसी को कंट्रोल करने की जरूरत है। सबसे पहले जो एक मोटी मोटी चीज है कि HbA1c को आपने कंट्रोल इस तरह करना है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दवाइयाँ खा लेने से या इंसुलिन लगा लेने से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी और ना ही आपका HbA1c नॉर्मल लेवल पे आएगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। तो उसमें आपने क्या करना है, एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल आपने अपनाना है, जिसमें आपने एक रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपने अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है, आपने फिक्स कैलोरीज लेनी है। अगर आप मेल हैं और आप कोई एक्सरसाइज 100 to 3000 कैलोरीज लें, और अगर आप फीमेल हैं तो आप मैक्सिमम जो है कैलोरीज ले सकती हैं वो 2500, बहुत मैक्सिमम है, वरना 2000 तक ये कैलोरीज आपने लेनी होती हैं। तो आपने ये कैलोरीज को कंट्रोल करके अपने शुगर को कंट्रोल करना है। और उसमें कैलोरीज में आपकी सीधी सीधी सी चीजें हैं, आपने प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने। जितनी बेकरी आइटम्स हैं, प्रोसेस फूड्स हैं, टिन कैन फूड्स हैं, ये आपने नहीं इस्तेमाल करने। ये मेन वजह है आपके शुगर ज्यादा होने के साथ की। और उसके साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में ये कोला ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। हम हर मील के साथ ये लेना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होती। आप चाहे डाइट ये ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं तो उनमें भी जो केमिकल्स हैं तो वो आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनको इस तरह वो अल्टर करते हैं कि जिसकी वजह से आपका बॉडी का जो एक नॉर्मल पैटर्न है, साइकिल है हार्मोन्स की, वो डिस्टर्ब होती है और जिसकी वजह से आपकी शुगर अनकंट्रोल हो सकती है। और ये इवन कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, जो एस्पार्टेम वगैरह, ये जो केमिकल्स हैं, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, तो इसलिए ये लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा आपने अपनी डाइट में जो चीजें लेनी है उसमें आपने चावल जो हैं वो कम करने हैं। उसमें स्पेशली जो बिरयानी या इस तरह के कोई जो चावल आप कह लें कि फ्राइड राइस टाइप चीज़ें हैं, ये आपने ख़त्म करनी है। आपने अपनी डाइट में फैट्स जो हैं, स्पेशली सैचुरेटेड फैट्स, घी वगैरह, ये बहुत कम करना है। इसकी एक मकदार है, आपने लेस देन 10% या आपने फैट्स अपनी डाइट में लेने होते हैं, तो उसको आप ये लाजमी कंट्रोल करें। ये अपनी मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि आपने कौन सी डाइट किस तरह लेनी है। आपने 50% तक कार्ब्स लेने हैं, 30 to 40% आपने प्रोटीन्स लेनी है और लेस देन 10 या 20% जो है ना वो अराउंड आपने फैट्स लेने हैं, जिसमें आपके अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, वो आपने ज्यादा लेने होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स आपने बिल्कुल कम लेने होते हैं। 10 to 20% आपने फैट्स लेने हैं। इसके बाद 30% तक आपने प्रोटीन्स लेनी है और 40 to 50% आपने कार्ब्स लेने हैं। ये आपकी वो डाइट है जो आपने इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ आपने अपनी कैलोरीज को मेंटेन करना है कि मेल्स अगर जिम वगैरह करते हैं, कोई स्ट्रेंथ
स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो वो मैक्सिमम 3000 तक कैलोरीज लें, वरना 2000 तक कैलोरीज लें तो उनकी शुगर HbA1c बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो ये चीज आपने बहुत जरूरी समझनी है कि सबसे पहले आपने अपनी कैलोरीज मेंटेन करनी है। आपने रेगुलर एक्सरसाइज, योगा या कोई भी इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी, साइकिलिंग वगैरह ये आपने करनी है। इसके अलावा आपने अपनी स्लीप जो है, बहुत जरूरी बात जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है। आपने कम से कम दिन में 6 से 8 घंटे सोना है। प्रॉपर सोने से आपके हार्मोन्स बॉडी में बैलेंस होते हैं और उससे ऑटोमेटिकली आपका HbA1c लेवल कम आएगा। आपको हर बंदा कोई कहेगा कि जी आप इंसुलिन बहुत ज्यादा लगा लें, दवाइयां बहुत खा लें और आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, तो कभी नहीं। जब तक आपकी ये नींद नहीं पूरी होगी, बेसिकली नींद आपकी बॉडी में से स्ट्रेस को खत्म करती है। और शुगर ज्यादा ही तब होती है जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है। स्ट्रेस में आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बनेगा और कॉर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी को एक डायरेक्शन देता है कि ग्लूकोज ज्यादा बनाएं, जिसकी वजह से आपकी फिर ब्लड लेवल में शुगर ज्यादा होती है। इसलिए शुगर कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज है कि यू नीड टू काम डाउन योर बॉडी। आपने अपनी बॉडी को पुरसकून करना है, आपने अपने जहन को पुरसकून करना है, आपने अपनी बॉडी में से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को खत्म करना है। तो ये इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कैसे खत्म होगी? रेगुलर एक्सरसाइज के साथ खत्म होगी, मेडिटेशन के साथ खत्म होगी, अच्छी डाइट के साथ खत्म होगी, प्रॉपर कैलोरीज वाली डाइट के साथ ये चीजें खत्म होंगी। अपनी बॉडी से स्ट्रेस, गुस्सा और जितनी जो आपकी ये बाकी अगर स्पेशली अगर स्मोकिंग है और कोई नशा व अद्वियात है, इस चीज का आपने खात्मा करना है तो आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन खत्म होगी। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, केन फूड्स हैं, ये सारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती हैं। इसके अलावा गैर जरूरी मल्टीविटामिन भी जो बहुत ज्यादा मार्केट में आ चुके हैं, ये भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं। मेन जो चीज HbA1c की है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन खत्म होगी तो आपकी शुगर कंट्रोल होगी। ये चीजें आप लाजमी इस चीज पे गौर करें और इंशाल्लाह इससे आपका HbA1c बहुत कम नीचे आ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेकिंग मेडिसिन एंड इंसुलिन। इंसुलिन भी लेना बहुत जरूरी है, लेकिन वो जब तक आप ये चीजें साथ नहीं करेंगे या शुगर की मेडिसिन के साथ इन हैबिट्स को नहीं आप अपनाएंगे तो आपकी HbA1c नीचे आना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम इस वीडियो का खुलासा करेंगे, HbA1c को हमने नॉर्मल लेवल पे लेके आना है, तो वो किस तरह? वो हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है जिसमें अपनी बॉडी की इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस को खत्म करना है और उसके साथ हमने दवाइयाँ यूज करनी है, क्योंकि दवाइयाँ तो बेशुमार मार्केट में हैं और हर बंदा खा रहा है, तो दवाइयाँ इतनी मैटर नहीं करती जितना आपका ये हेल्दी लाइफस्टाइल अलोंग विद इन्फ्लेमेशन ऑफ योर बॉडी मैटर करती है। आपने अपनी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन, सोच कम करनी है, अपना माइंड रिलैक्स करना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, अपनी नींद को आपने पूरा करना है, अपनी जिंदगी या अपनी एक सेहत को आपने पुरसकून लेवल पे लेके आना है। और ना ही आपने इस चीज की टेंशन लेनी है कि जी अब शुगर हो गई है तो अब मैं क्या करूं, ये क्योंकि कोई भी स्ट्रेस जो है आपकी बॉडी में वो आपकी शुगर को ज्यादा करेगा। तो बेसिकली ये आप मेरी वीडियो आपने देखी है, इंशाल्लाह इस पे आप अमल करें। और अगर आपको मेडिसिन से भी मुतल्लिक पूछना हो तो मैं वो फिर अलहदा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेडिसिन शुगर की बहुत ज्यादा हैं और डिटेल में इसमें ग्रुप्स हैं, तो वो बयान करते हुए काफी टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको उसके मुतालिक भी होगा तो इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियोस बनाऊंगा कि ये कौन कौन सी ग्रुप्स हैं शुगर की कंट्रोल करने के लिए और उनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं और उनका क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या उनके फायदे हैं और क्या नुकसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।